एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों। तो आप में से कई लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि 2026 का पेपर आपको देना है बच्चों। और फिजिक्स में क्या प्लान होना चाहिए पूरे ईयर का, हाउ यू शुड प्रिपेयर, ताकि आपके पास कोई भी ऐसी कमी ना रह जाए आपके प्रिपरेशन में और आप बहुत आराम से जो है तैयारी कर पाए। हो सकता है कि 2026 का पेपर भी टफ आएगा और आपको उसी लेवल की अब तैयारी हम कराएंगे और आपको भी वही तैयारी करनी होगी। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ना, आप सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आपके पास कि आप बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोग मई के मंथ में हैं और 13 मई से हमारा बैच बच्चा हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, आपके पास सिंपल सा प्लान ये होना चाहिए कि हर चैप्टर बहुत डिटेल में, आपको पता है सफलता बैच जब मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। मैंने बोला था ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, और वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके नीट 2025 में आए हैं। लेकिन बेटा, एक लॉन्ग टर्म बैच जो मई के महीने में शुरू होता है, उसमें एक टीचर के पास भी ना बहुत ज्यादा टाइम होता है और ये पॉसिबिलिटी होती है कि पूरा डिटेल्ड कंटेंट आपको आराम से डिलीवर किया जा सके। सफलता में भी मैंने बहुत डिटेल्ड कंटेंट डिलीवर कर दिया था बहुत कम टाइम में, लेकिन उसमें एफर्ट जो है बेटा आपका भी बहुत ज्यादा लगा, मेरा भी बहुत ज्यादा लगा। एफर्ट अभी भी ज्यादा लगेगा, बट क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हम ज्यादा एंजाइटी में, पैनिक में नहीं जाएंगे, आराम से हम कर पाएंगे। तो बेटा, मई से लेके दिसंबर के आसपास में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बेटा आपको चैप्टर्स खत्म करने हैं, जिससे कि आपका दिसंबर तक आते आते पूरा जो सेमीकंडक्टर्स लॉजिक गेट्स है वो खत्म हो जाए। लेकिन शुरुआत कहां से होनी चाहिए? मई के मंथ में, अभी जब हमारा 13 से बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से, तो हम आपको क्या करवा रहे होंगे बेटा? सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात करूं मैं, बेसिक मैथ्स बहुत जरूरी है। मैंने ना कल भी इस पे वीडियो बनाई थी बेटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको अगर कन्वर्जन्स नहीं आएंगे कि कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है तो दिक्कत है। आपको अगर एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस नहीं आएंगे बेटा तो आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, बट आपको उसकी टेक्निक सीखनी है कि टाइम कैसे बचाना है। नीट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट बेटा, आपको पता है ना। जो इस बार कई बच्चे नहीं कर पाए सैडली, तो इस बार उनका नहीं हो रहा है, बट अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो अगली बार आप बेटर कर सकते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर्स, कैलकुलस, लॉग, ग्राफ, एपी, जीपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल, तो यहां से बेटा आपको शुरू करना चाहिए। और फिर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि बेटा देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इसका जो फ्लो है रिवीजन का, मैंने एक फ्लो बनाया, वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपने क्लास में कंसेप्ट सीखा, फिर मैं आपको बेटा जी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिसको आप लेवल 1 क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो एक हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला का टेक्निक तभी समझ में आएगा बेटा जब आप उन क्वेश्चंस को करते हो। फिर बेटा उससे कुछ कुछ आपको लर्निंग आएंगी कि अच्छा इसको ऐसे नहीं कर सकते, उसको वैसे नहीं कर सकते। जैसे आपको पता होगा ना, वो जो रॉड में आप कहते हो ना कि हिंज के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ, वो है ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, लेकिन ये एल जो है वो हिंज से लेना होता है। अब ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप क्वेश्चन करके ही सीखते हो, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन यानी कि लेवल 1 क्वेश्चन से आपको लर्निंग आती है। मैं यहां पे बहुत हार्श रियलिटी बताता हूं, ज्यादातर नीट का बच्चा पिछले साल तक यहीं रुक जाया करता था, लेकिन मैंने अपने बैचेस में पूरा ये फ्लो फॉलो किया है। जब तक मैं यहां पहुंचता था, बच्चे बोलते थे सर अब आप नीट के बियॉन्ड जा रहे हो, और टीचर्स को भी वहां पे रुक जाना पड़ता था। बट इस बार कोई रुकेगा नहीं, ना आप और ना मैं, ठीक है। लेवल अप क्वेश्चंस मैंने पिछले साल भी बहुत सारे कराए थे, बट इस बार उसका लेवल और भी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कुछ समझना इंपॉसिबल हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि हम देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कंसेप्ट सीखा बहुत प्यार से, जैसे पहले भी सीखते थे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगाए लेवल 1 के, है ना, लेवल 1 ऑफ द क्वेश्चंस, उससे कुछ हमको बेटा जी लर्निंग मिली। लर्निंग के बाद हम लोग गए लेवल 2 क्वेश्चंस में। धीरे धीरे आपका देखिए कंफर्ट लेवल बढ़ाता जाऊंगा मैं। लेवल 2 क्वेश्चंस करने के बाद आपको आएगा बेटा जी कॉन्फिडेंस। जो आप कहते थे ना सर आप क्लास में तो करा देते हो, खुद से करने जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, बेटा आप उसको किल करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। सफलता में मेरे पास सिर्फ नवंबर से लेकर फेब तक का टाइम था, वहां भी मैंने पूरा डिटेल बैच पढ़ा दिया। आप सोचो मई से मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं कितना जादू कर दूंगा आपके फिजिक्स में, ठीक है बेटा। तो बेटा आपने देखिए लेवल 2 कर लिया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया से बूस्ट हो गया। नाउ आई विल ब्रिंग द लेवल अप क्वेश्चंस। आपको पता होगा लास्ट ईयर मैंने ही लेवल अप की शुरुआत करी थी, और अब हम आपको लेवल अप डीपीपी देने वाले हैं। मैंने लेवल अप सीरीज चलाया था बेटा यूट्यूब में, आपको अगर याद होगा तो, जिन जो बच्चों ने मेरे को फॉलो किया था। तो वो लेवल अप के सवाल जो मेरे द्वारा क्यूरेटेड डिजाइन है, क्योंकि मैंने बेटा जेई को भी पढ़ाया है, गेट को भी पढ़ाया है, और नीट को तो पढ़ा ही रहा था मैं इतने सालों से। तो बेटा वो लेवल अप सवाल आपको कब देना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कौन सा काम करना है वो तो इंपॉर्टेंट है, बट उस काम को कब करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहीं पे कंसेप्ट सिखाते ही आपको सीधा लेवल अप पे ले जाऊं, आप अपना कॉन्फिडेंस खत्म कर बैठोगे फिजिक्स में। आप क्यों बोलते हो कि सर फिजिक्स में आप मुझे फील दे देते हो? बेटा फील देने का तरीका ही यही है कि आपको लेवल धीरे 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 बढ़ाया जाए,
और ये समझ के बढ़ाया जाए कि एक दिन मैं भी स्टूडेंट था यार, और मुझे भी अगर कोई आके सीधा एक बहुत टफ प्रॉब्लम करा देता तो शायद मुझे भी समझ में कम आता। लेकिन हमारे टीचर्स भी बेटा एकदम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते थे, और उनसे जो मैंने सीखा है वही चीज बेटा, जो 10 साल के एक्सपीरियंस मैंने सीखा है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे, लेवल अप पे आएंगे, और फिर आपको मिलेगी ऑब्वियसली डीपीपीस। डीपीपी में आपको बेटा हर क्लास में मैं होमवर्क दूंगा, ये आपको करके आना होगा, टेस्ट दोगे आप, और फिर रिवीजन में दोबारा इस साइकिल को आप कंप्लीट करोगे। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, रिवीजन एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइकिल का पहिया आपने एक बार अगर घुमा दिया तो उससे आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं, उस पहिए को बार 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 घुमाना होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, आपके मन में सवाल होगा। मैं बेटा कहता हूं ना, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, इस बार का जो मेरा क्लास नोट्स होगा वही सुप्रीम लीडर होगा। आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें आपका थ्योरी भी इंक्लूड करवा दूंगा, क्योंकि एक डिटेल्ड बैच है जो हम मई में स्टार्ट कर रहे हैं, आई हैव टाइम। मैं आपको थ्योरी भी इंक्लूड करवा दूंगा, मैं आपको इसमें हर लेवल का क्वेश्चन भी इंक्लूड करवा दूंगा, मैं इसमें आपका लेवल अप क्वेश्चन भी इंक्लूड करवा दूंगा, और हर चीज की प्रॉपर टैगिंग होगी। क्लास नोट्स आपको क्लास के साथ लिखना है। जो भी बच्चे कल से 13 मई से मेरे साथ जुड़ेंगे बेटा जी बैच के अंदर, 1 प्रो महापैक लेके, आप समझिएगा ये जो नोट्स है ना, यही सुप्रीम लीडर है, यही सब कुछ होगा इसमें, एवरीथिंग, और यही से आपके सवाल आएंगे बेटा। और ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने जेई को पढ़ाया हुआ है। देखिए नीट में एक अलग पैटर्न चलने लग गया था कुछ महीनों से, आप जानते कुछ सालों से, है ना, 2019 के बाद कह सकते हैं आप, ऐसा हुआ था कि ठीक है यार, पढ़ाया, क्वेश्चन कराया उससे रिलेटेड, पढ़ाया पीवाईक्यू कराया उससे रिलेटेड, और फिर आपका फ्लो हो जाता था। बट नहीं, जेई में क्या होता है पता है आपको, जेई में पीवाईक्यू से फर्क नहीं पड़ता कि क्या आया है, इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या बन सकता है इससे क्वेश्चन, और वो सारी चीजें आपको कराई जाती हैं स्टेप बाय स्टेप, कि अच्छा ये कंसेप्ट है, सबसे पहले इसमें इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, वो कराया। फिर उसके बाद आपकी थोड़ी सी लर्निंग होगी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके, जो मैं पढ़ाया ना अभी। फिर आपको लेवल 2 क्वेश्चंस कराया, फिर आपका कॉन्फिडेंस आया, फिर आपको बढ़िया वाले क्वेश्चन करवाते हैं, और यहां पे बेटा जेई के भी क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूंगा। बट इन्हीं नोट्स को जो बार 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 अच्छे से रिवाइज करेगा, उसको मैं बता रहा हूं किसी भी किताब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके अलावा आपको हम बेटा जी वैसे तो मॉड्यूल्स दे ही रहे हैं, तो आप मॉड्यूल्स से अपना रिवीजन कर सकते हो। कई बार होता है ना पैराग्राफ्स पढ़ना है, वो कर सकते हो। और मेन चीज है बेटा, मॉड्यूल में ना 35,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो उसके लिए अब आपका मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 1 प्रो महापैक में आपको मिलेगा, जो आपके बेटा जी घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपको अपना जीजी डीपीपी भी दूंगा, है ना। तो मेरा जो अपना खुद का डीपीपी बना हुआ है वो भी आपको दूंगा। पिछले साल जिन बच्चों को याद होगा सफलता में मैं 150 क्वेश्चंस की एक डीपीपी देता था बेटा, जिसमें बहुत शानदार सवाल होते थे। और लास्ट में जो बच्चे उसको नहीं कर पा रहे थे, मैंने ये भी बोल दिया था कि एटलीस्ट आप जो नॉर्मल डीपीपी है वो कर लो। मेरी डीपीपी के 2 लेवल्स होते हैं बेटा, लेवल 1 और लेवल 2, जो मैं देता हूं आपको, है ना। ये पर्टिकुलरली उनको मिलेगा जो लोग फील कोड लगा के एनरोल कर रहे होंगे बैच के अंदर, उनको ये वाली बेटा जी डीपीपी दी जाएगी। और यहां पे बेटा लेवल 1 है, लेवल 2 है, पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस झोंक दिया मैंने यहां पे। और मैं आपको बताऊं डीपीपी में वो सवाल थे जो नीट में आए थे, एक सरफेस टेंशन वाला आप छोड़ दो, ठीक है, तो ज्यादातर सवाल बेटा डीपीपी से आए थे, 150 वाले डीपीपी, जिनके पास है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस बार आप उस लेवल की तैयारी करेंगे और आपका बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास में कराई जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है इस बार थोड़ा लेवल बढ़ाना है, तो मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। मैं ये नहीं कर सकता कि यार देखो ये तो मैंने करा दिया ना, अब ऐसे क्वेश्चंस आप खुद कर लेना। और खुद कर लेना में अगर मैंने अच्छा क्वेश्चन रखा है तो मेरी जिम्मेदारी की वो मैं क्लास में ही करवा रहा हूं। वेरी कंफर्टेबली आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं एंड यू नो हाउ हार्ड वर्किंग आई एम बेटा। मैं बहुत बढ़िया प्रिपरेशन आपकी करवा दूंगा, बहुत शानदार वाली। आपको लगेगा यार ये फिजिक्स बहुत आसान हो गई। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग क्लास में ही करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट का थ्योरी आराम से लिखेंगे नोट्स के अंदर। सुप्रीम लीडर तो आपका नोट्स ही रहने वाला है भैया, लेकिन उसके बाद की जो टेक्निकलिटीज हैं कि क्वेश्चन सॉल्विंग से तो लर्निंग होती है, वो सब आपको क्लास में होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग इन क्लास। आपको बेटा बस उनका रिवीजन करना है उन क्वेश्चंस का दोबारा से, और कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको खुद से भी करना होगा। तो बेटा ये है पूरा आपका ईयरली प्लान। अगर आप इसको बढ़िया से फॉलो करते हो तो आप बढ़िया से दिसंबर के एंड तक आते आते आप अपना सिलेबस मेरे साथ पूरा कंप्लीट कर चुके होगे, एंड देन आपके पास यहां पे बहुत सारा टाइम बचेगा बहुत अच्छे से इंप्रूव करने के लिए। अप्रैल में तो आप जितना बढ़िया से टेस्ट देखो, इंप्रूव करो, उतना अच्छा है। तो आगे भी मैं आपको
मंथ ऑन मंथ प्लानर्स देता रहूंगा, बट अभी मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे रहा हूं, ओवरऑल पिक्चर, है ना, कि यार क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे मेरे को करना है। और ये जो मई से दिसंबर है बेटा, इतनी लर्निंग मिलेगी आपको, इतनी लर्निंग मिलेगी कि आप मजा आ जाएगा आपको। और आप मेरे साथ एक बार लॉन्ग टर्म बैच में पढ़ के देखो, यू विल एंजॉय फिजिक्स लाइक एनीथिंग। यू विल से कि यार ये सब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुल था, हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं था। बेटा मैंने जब आपको फील करवा दिया छोटे छोटे क्लासेस में, सफलता बैच के अंदर भी, छोटे से बैच के अंदर जो 4 महीने ही चला था, तो आप सोचो यहां इतने टाइम में क्या मजेदार चीज हो जाएगी बच्चों। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है, अड्डा पे जाके आपको वन प्रो महापैक में एनरोल कर लेना है। क्लासेस बेटा जी 13 मई से स्टार्ट हो रही है हमारी कामयाबी बैच के अंदर, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, गार्गी मैम भी पढ़ा रही है, हेमंत सर भी पढ़ा रहे हैं। और सिर्फ वही बैच नहीं मिल रहा आपको, महापैक की खास बात यह है कि जो जीएनटी टीम के सारे बैचेस हैं वो भी आपको मिलेंगे। और ना सिर्फ आज के डेट में जो बैचेस हैं, आज के बाद जितने भी बैचेस आएंगे नीट 2026 तक, उन सबका आपको एक्सेस रहेगा। कई बच्चे मुझसे पूछते सर मैं सिर्फ कामयाबी ले लूं क्या? बेटा मैं कहता हूं गलती से, ऐसा तो होगा नहीं, बट गलती से तेरा कुछ रह जाए किसी बैच में, कुछ बैकलॉग हो जाए या कोई भी रीजन हो जाए, बेटा तेरे पास बैकअप रहता है आगे जाके। प्लस हम लोग ना प्रैक्टिस बैच लाते हैं लास्ट में, फिर तेरे को अलग से बैच लेना पड़ेगा बच्चे। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है, क्योंकि इसमें आपको बेटा जी 32 बुक्स भी दी जा रही हैं, 32 प्लस 2 आपको बुक्स दी जा रही है बेटा, तो 34 बुक्स दी जा रही हैं। एक एक बुक जो है बढ़िया से क्यूरेटेड है आपके रैंक को इंप्रूव करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करने के लिए। और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। देखो सिर्फ किताबें ले लेने से नहीं होता ना, हम भी जब छोटे थे तो स्कूल जब चालू होता था ना, हम बढ़िया से जाके किताबें खरीद लाते थे और सजा के रख देते थे, पढ़ते नहीं थे बेटा। लेकिन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कैसे उन किताबों को पढ़ना है, कैसे उनको यूज करना है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। अदरवाइज वो मोटी मोटी किताबें सिर्फ आपके रैक में रखी होंगी, आप खुश होते रहेंगे कि हाँ यार पढ़ी है, बट आई टेल यू कब कौन सा क्वेश्चन करना है, कब क्या चीज वहां से पढ़नी है। कोई अगर बोर्ड्स भी देने वाला है 12th में, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग, ठीक है। इसमें एक और चीज फीचर बेटा कि 1-on-1 आपको जो है मेंटरशिप दी जा रही है। 1-on-1 मेंटरशिप क्या होता है सर? जो वीएमएमसी, एमएमसी कॉलेज है ना, बड़े बड़े है ना, उनके जो बेटा जी बच्चे हैं जिन्होंने क्रैक किया हुआ है नीट को, 700 प्लस लाया हुआ है ऑलरेडी, वो लोग आपको यहाँ पे मेंटर करते हैं और सच में बड़े भाई की तरह आपको गाइड करते हैं, जैसे मैं करता हूं। मैं थोड़ा सा इस मामले में अलग हूं, क्योंकि टीचर होके भी मैं आपसे बहुत ज्यादा टच में रहता हूं। अभी थोड़ा सा मैं घर आया हूं बेटा, तो अभी मैं आपसे टेलीग्राम लाइव नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैं थोड़ा, अब देखो यार इतनी मेहनत करी थी, थोड़ा तो छुट्टियां भी बनती थी, राइट। और उसमें भी छुट्टियां नहीं है, आपके लिए वीडियोस वगैरह बना रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं पूरा पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके साथ अभी लाइव नहीं आ रहा, बट बहुत जल्दी मैं लाइव भी आना शुरू करूंगा। और आप जानते हैं कि मैं मेंटरशिप आपको देता हूं अपनी पर्सनल वाली। उसके लिए आपको क्या करना बेटा, सिंपल सी बात है, आपको कोई और कोड यूज नहीं करना, आपको सिंपल फील कोड यूज करना है। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आप ये वाला कोड लगाइए और अपना बढ़िया से एनरोल करिए वन प्रो महापैक में। अभी एक ऑफर भी चल रहा है बच्चे, 30% प्लस 7% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। 7th में को हमारे जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने अपना ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसके ट्रिब्यूट में बेटा 7% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है, एंड 30% ऑफ तो था ही। एक और बढ़िया बात बताता हूं, इसका जो प्राइस है वो है 14,999, बट इसमें एक बहुत जबरदस्त चीज है, इसमें आपको 5,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। यानी कि ये पड़ेगा सिर्फ आपको 9,999 का, लेकिन इसके लिए कंडीशन है बेटा, है ना, ये आपको अर्न करना पड़ेगा। ये वो रेस्पेक्ट है, ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है आपके हार्डवर्क का, जो आपको अर्न करना पड़ेगा। इसके लिए कंडीशन क्या है, अगले 4 महीने अगर आप बहुत कंसिस्टेंट रहते हो, 80% लाइव क्लासेस लगाते हो, 80% ड्यूरेशन तक आप लाइव बैठते हो, और कोई भी सिंसियर बच्चा ये करता जरूर है कि वो क्लासेस जरूर लगाता है कंसिस्टेंसी के साथ, अगले 4 महीने अगर आप ये बात कर लेते हो बेटा, और 100% अपने टेस्ट्स को आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपको 5,000 रुपीज अड्डा की तरफ से वापस कर दिया जाएगा। वो आप अपने माँ बाप के पास लेके जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखिए हमारा जो हार्डवर्क था, है ना, उसके लिए हमें एक रिवॉर्ड मिला है। क्योंकि बेटा इस बार कई बच्चे, बहुत उनका दिल टूटा है, और मैं हमेशा कहता हूं ना कि एक प्रिपरेशन में एक विनिंग मोमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है बच्चे। तो ये आपके लिए एक विनिंग मोमेंट होगा, 4 महीने बाद आप खुद को बता पाओगे कि यस आई अचीव्ड समथिंग। मैं अभी बताता हूं, ये 5,000 ऑफ मेरे को नहीं लगता कि सारे बच्चे ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है यार। आप सोचो 80% ही रखा है हमने, वैसे तो चलो सारी क्लासेस अटेंड करना कई बार पॉसिबल नहीं भी होता, आपकी कभी तबीयत खराब है, आपके पास कभी नेट नहीं आ रहा, तो कुछ क्लासेस आप मिस भी कर दोगे। लेकिन हम कह रहे हैं 100 क्लासेस अगर हुई है तो 80 क्लासेस, उतना तो कर सकते हो ना यार, उतना तो कर सकते हो ना। 80 क्लासेस आपको पूरा लाइव अटेंड करना है,
मतलब जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूं, 100 में से 80 हुआ, 200 में से 160 हो गया, 80%। और 80% टाइम आपको लाइव रहना। अगर अगर मान लो 60 मिनट की क्लास हुई है तो 60 इंटू 80%, 8×6 = 48, 48 मिनट्स आपको एटलीस्ट लाइव रहना है। तो बेटा आप इतना तो कर सकते हो यार अपने लिए, है ना, नीट क्रैक करने के लिए। और साथ ही साथ आपको 100% टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। जो बच्चा कर लेगा 5,000 उसको वापस मिल जाएंगे। और ये कोई गिफ्ट नहीं है, कोई बोनस नहीं है बेटा, ये आपके हार्डवर्क के लिए, आपकी हार्ड अर्नड, बोलते हैं ना, हार्ड अर्न मनी होगी आपके लिए, जो आप अपने माँ बाप को लाके दोगे कि देखो मैं इतना वापस ले आया। तो इतने का पड़ेगा बेटा, 9,999 का पड़ेगा टू एनी सिंसियर एस्पिरेंट, ठीक है। बाकी 1-on-1 मेंटरशिप है, काउंसलिंग सपोर्ट है, जब एक बार एग्जाम हो गया तो काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको हम लोग दे रहे होंगे बच्चों, है ना। और आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, फील कोड लगा के ना मुझे एक मेल कर देना है आपको, gaurav.k.gupta.physics@gmail.com पे, और मैं आपको अपने मेंटरशिप में ऐड भी कर लूंगा। इसके अलावा अगर आपको मेल में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक नंबर भी दे देता हूं, और ये है 7974185960। इस पे भी आप मुझे या तो, है ना, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, या आपको बैच लेने में कोई तकलीफ हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई टीम नहीं, सीधा मैं ही टीम हूं, मैं ही फोन उठाऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। 13th में से कौन कौन आ रहा है भाई कमेंट में बता देना, है ना। बैच ले लिया तो कमेंट में बता देना, आई एम वेरी एक्साइटेड। और भले ही मैं अभी घर आया हुआ हूं, अपने फादर के पास आया हुआ हूं, थोड़ी सी उनकी तबीयत भी खराब थी बेटा, तो वहां आया हुआ हूं उनसे मिलने के लिए, बट स्टिल आई विल टेक योर क्लास ऑन 13th मई। जो भी मेरी क्लासेस होंगी बेटा आगे जाके वो सब मैं लूंगा, ओरिएंटेशन से पहले, ठीक है ना। तो सारी क्लासेस बेटा मैं आपकी ले रहा हूँ, डोंट वरी, ओके। चलिए बच्चों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, लव यू ऑल बच्चों। आइए मिलके मचाते हैं, बाय।